सुहागरात पर पत्नी का काला रंग देख भागा पति सालों बाद उसी के ऑफिस में नौकरी मांगने पहुंचा। फिर जो हुआ वो बड़ा ही दिलचस्प था। सच्चा प्यार रंग रूप नहीं देखता, वह दिल की गहराई को पहचानता है। चेहरे की खूबसूरती समय के साथ ढल जाती है, पर अच्छे संस्कार और भावनाएं हमेशा साथ रहते हैं। जो इंसान दूसरों को उनकी बाहरी शक्ल से आंकता है, अक्सर असली सुख से दूर हो जाता है। जीवन की असली रौनक दिलों को जोड़ने में है, ना कि दिखावे और चमक दमक में। अभिषेक नाम का एक नौजवान था। उसका चेहरा ऐसा था कि जो भी देखे तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। गोरा रंग, चमकती हुई आंखें और सलीके से बने स्टाइलिश बाल, मानो किसी फिल्म के हीरो को भी मात दे दे। उसकी चाल में आत्मविश्वास और बोलचाल में ऐसी मिठास थी कि लोग खुद उसकी ओर खींचे चले आते। अभिषेक भी अपनी खूबसूरती को जानता था। वह अक्सर आईने में खुद को देखकर सोचता, मैं किसी राजकुमार से कम नहीं हूं। मेरी जिंदगी में भी एक दिन ऐसी लड़की जरूर आएगी जो मेरे जैसी ही खूबसूरत, स्मार्ट और मॉडर्न हो। उसका सबसे बड़ा सपना था ऐसी पत्नी मिले जो पढ़ी लिखी, समझदार और समाज में उसकी शान बढ़ाने वाली हो। रात को जब वह अकेला लेटता तो ख्यालों में डूब जाता। कल्पना करता कि उसकी सपनों की रानी उसके साथ किसी शानदार जगह पर बैठी है, लोग उन्हें देखकर वाह वाह कर रहे हैं। सोशल मीडिया उसका पसंदीदा शौक था। वहां घंटों खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें देखना, लाइक करना और तारीफ भरे कमेंट करना उसकी रोज की आदत थी। अभिषेक एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था। उसकी स्मार्ट पर्सनालिटी और तेज दिमाग के कारण वह ऑफिस में सबका चहेता था। कॉफी ब्रेक के समय वह मॉडर्न सहकर्मियों के साथ मजाक करता, उनकी तारीफ करता और खुद को चमक दमक से भरी दुनिया का हिस्सा मानता। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारे मनचाहे सपनों के हिसाब से नहीं चलती। एक शाम जब वह घर लौटा तो दरवाजे पर उसकी मां कमला देवी ने आवाज दी, बेटा बैठो, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पिता रामनाथ भी गंभीर होकर पास आ गए और बोले, हमने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की पसंद की है। उसका नाम सावित्री है, अच्छे घराने की है। अभिषेक के मन में बेचैनी दौड़ गई। उसने तुरंत पूछा, मां वो कैसी दिखती है, पढ़ी लिखी है ना? कमला देवी मुस्कुराई, वह सीधी सादी और संस्कारी है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। लेकिन जब उन्होंने आगे बताया कि सावित्री बस 10वीं पास है और उसका रूप रंग साधारण है, तो अभिषेक के सारे सपने जैसे बिखर गए। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसी शादी है? मैंने तो मॉडल जैसी दुल्हन का सपना देखा था और ये लोग मुझे गांव की साधारण लड़की से बांधना चाहते हैं। उसने विरोध किया, मां, पापा, मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करना चाहता हूं। पर रामनाथ ने सख्त लहजे में कहा, यह शादी हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है, रिश्ता तय हो चुका है। कमला देवी ने भी समझाया, बेटा असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है। सावित्री तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। अभिषेक का मन नहीं मान रहा था, मगर समाज और परिवार के दबाव में उसे झुकना पड़ा। आखिरकार शादी का दिन आ गया। जब अभिषेक ने पहली बार सावित्री को मंडप में देखा, उसका मन और भी भारी हो गया। सांवली रंगत, साधारण चेहरा और गांव की सादगी भरा पहनावा, न कोई मॉडर्न स्टाइल, न हाई सोसाइटी की चमक। झुकी हुई नजरें, सिर्फ शर्म और घबराहट झलक रही थी। अभिषेक के मन में शादी के बाद गहरी करवाहट बैठ गई थी। वह अक्सर मन ही मन सोचता, यह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। वह सावित्री को कभी दिल से अपना नहीं पाया। उसका मन हमेशा शिकायतों और तानों से भरा रहता। दिन रात वह सावित्री को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ऑफिस में वह गोरी मॉडर्न सहकर्मियों के साथ मस्ती करता, कॉफी पीते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधता। सोशल मीडिया पर घंटों बिताता, उनके फोटो पर लाइक करता और चमक दमक भरे कमेंट करता, वाह तुम तो बिल्कुल हीरोइन जैसी लग रही हो, या यह तस्वीर तो कमाल कर रही है। लेकिन जैसे ही घर लौटता और उसकी नजर सावित्री पर पड़ती, उसका चेहरा उतर जाता। वह ताने कसते हुए कहता, कहां मैंने क्या क्या सपने देखे थे और कहां मेरी शादी तुम जैसी लड़की से हो गई। तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे कमरे की सारी रोशनी बुझ गई हो। अगर मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊं तो लोग मुझ पर हंसेंगे। तुम तो कोयले की खान जैसी दिखती हो,
ऐसे शब्द सावित्री के दिल में तीर की तरह चुभते। वह कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपने कमरे में जाकर आंसू बहाती। कभी अपने पति को जवाब नहीं देती। उसके मन में एक ही विचार घूमता, शायद यही मेरी किस्मत है, मैंने तो उसका कभी बुरा नहीं चाहा। सावित्री सीधी सादी संस्कारी लड़की थी। उसे अपने से ज्यादा परिवार की इज्जत और रिश्तों की अहमियत का ख्याल रहता। वह सुबह जल्दी उठकर अभिषेक के लिए नाश्ता बनाती, उसके कपड़े प्रेस करती, घर को चमकाकर रखती और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। लेकिन अभिषेक को उसकी यह मेहनत दिखाई ही नहीं देती। उसकी नजर में सावित्री का सांवला रंग और सादगी ही सबसे बड़ी कमी थी। एक दिन सावित्री ने सोचा कि शायद अपने पति की पसंद का खाना बनाकर उसका दिल जीत ले। उसने बड़ी मेहनत से अभिषेक के मनपसंद व्यंजन तैयार किए, लेकिन जैसे ही अभिषेक ने थाली देखी, उसका चेहरा बिगड़ गया और उसने ताना मारा, तुम्हें तो ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता, मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद हो गई है। यह सुनकर सावित्री का दिल टूट गया, पर उसने हमेशा की तरह सिर झुका लिया, आंसू निगले और चुपचाप रसोई में चली गई। उसकी यह खामोशी अभिषेक को और चिढ़ा देती। उसे लगता, यह तो मेरे सामने बोलती भी नहीं, कितनी बेकार है। एक शाम सावित्री चाय लेकर आई। जैसे ही अभिषेक ने कप उठाया, फिर ताना मारा, वाह, चाय भी उतनी ही काली बना दी जितनी तुम हो, सच में तुम हर चीज को अपने रंग में रंग देती हो। सावित्री का चेहरा सहम गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस कप वापस रखकर चुपचाप किचन में लौट गई और अकेले में आंसू पोंछने लगी। अब उसकी जिंदगी एक आदत बन चुकी थी, सुबह उठना, घर के सारे काम करना, अभिषेक का ख्याल रखना और फिर चुपचाप अपने दर्द में डूब जाना। वह अक्सर सोचती, क्या मेरा रंग ही मेरी गलती है? क्या मैं इतनी बुरी हूं कि मेरा पति मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा? लेकिन उसने अपने मायके में भी कभी यह दर्द जाहिर नहीं किया। उसे डर था कि कहीं उसके परिवार की इज्जत पर आंच ना आ जाए। उधर अभिषेक की दुनिया जैसे दो हिस्सों में बंट चुकी थी। ऑफिस में वह मॉडर्न सहकर्मियों के साथ हंसता, खेलता, उनकी तारीफ करता और घर आकर सावित्री को तानों से तोड़ता। सावित्री की खामोशी उसके अहंकार को और हवा देती। उसे लगता, यह तो मेरे सामने कभी बोल भी नहीं पाएगी, मैं ही इस रिश्ते का मालिक हूं। लेकिन अभिषेक यह नहीं समझ पाया कि उसके हर कटु शब्द, हर ताना सावित्री की आत्मा को भीतर तक जला रहे थे। उस रात जब अभिषेक देर से घर लौटा, सावित्री ने उसका पसंदीदा खाना गर्म करके सजा रखा था। पूरे दिन की थकान के बावजूद उसने सोचा, शायद आज वह खुश हो जाएगा, मगर किस्मत ने जैसे उसकी उम्मीदों से बैर कर रखा था। अभिषेक ने थाली देखते ही भौहें चढ़ा दी। गुस्से से बोला, तुम्हें तो बस यही आता है, खाना बनाना, वो भी ठीक से नहीं। मेरे दोस्तों की पत्नियां कितनी स्मार्ट और स्टाइलिश हैं, और तुम बस एक गांव की साधारण लड़की हो। सावित्री का दिल जैसे टूट कर बिखर गया। उसने बिना कुछ कहे थाली हटा दी, आंसू भीतर ही भीतर पी लिए और रसोई में लौट गई। दिन ब दिन अभिषेक का बर्ताव उसके लिए और कठोर होता जा रहा था। अब वह हर छोटी बड़ी बात पर उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढता। कभी खाने को लेकर ताना मारता, कभी उसके कपड़ों पर हंसता तो कभी उसके कपड़ों पर हंसता, उसके सांवले रंग को लेकर अपमानित करता। सावित्री हर चोट चुपचाप सह लेती। उसके मन में हमेशा एक ही ख्याल घूमता, शायद किसी दिन अभिषेक मेरी सादगी और दिल की सच्चाई को समझेगा, शायद एक दिन वह मुझे स्वीकार करेगा। मगर वह दिन कभी नहीं आया। अभिषेक जितनी भी कड़वी बातें कहता, सावित्री कभी पलटकर जवाब नहीं देती। उसका सारा दर्द दिल में ही कैद रहता। वह घर के कामों में खुद को डुबो देती ताकि सोचने का वक्त ही न बचे। सुबह होते ही उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती। सबसे पहले रसोई में जाकर अभिषेक का नाश्ता तैयार करती। कभी गर्मा गर्म पराठे बनाती तो कभी हल्के सैंडविच, ताकि ऑफिस में उसे आसानी रहे। उसके कपड़े प्रेस करके करीने से रखती। जूते पॉलिश से लेकर टाई तक पूरी तरह सेट करती। बैग और फाइलें तक समय से तैयार रहती। घर में सफाई का इतना ध्यान रखती कि फर्श हमेशा चमकता, बर्तन दमकते और पर्दे हमेशा धुले साफ रहते। मगर अभिषेक को यह सब नजर ही नहीं आता। उसकी नजर में सावित्री की सबसे बड़ी कमी उसका रंग और उसका सीधापन था। वह अक्सर व्यंग्य कसता, तुम तो बस गांव की एक साधारण औरत हो, मेरी किस्मत ही खराब थी जो
तुम्हारे साथ बंध गया। अगर मेरी शादी किसी स्मार्ट पढ़ी लिखी लड़की से होती तो आज मेरी जिंदगी कितनी खुशहाल होती। सावित्री हर बार यह सुनकर बस आंखें झुका लेती। होंठ जैसे सिल जाते, उसके चेहरे पर उदासी की गहरी परत हमेशा तनी रहती। धीरे धीरे उसने खुद को दोषी मानना शुरू कर दिया। शायद अभिषेक सही कहता है, उसके साथ अन्याय हुआ है। माँ पापा ने ही मेरी शादी जबरदस्ती करवाई थी। वह मुझे नफरत की नजर से देखता है और शायद यही उसका हक है। उसके कमरे में बस एक पुराना सा पलंग और टूटी हुई अलमारी थी। वहीं अकेले बैठकर वह खुद को कोसती। अगर मैं गोरी होती, अगर पढ़ी लिखी होती, अगर शहर की लड़कियों की तरह मॉडर्न होती तो शायद अभिषेक मुझे भी चाहता। यह ख्याल उसके दिल को हर पल कुरेदता। वह तकिए में मुंह छिपाकर रोती ताकि किसी को उसकी सिसकियां सुनाई न दे। मगर जैसे ही सुबह होती फिर वही दिनचर्या, नाश्ता, सफाई, कपड़े और आंसू चुपचाप निकलना। उसकी खामोशी अब अभिषेक को और चिढ़ाने लगी थी। उसे लगता, यह तो मेरे सामने बोलती भी नहीं, कितनी निकम्मी और बेकार है। और फिर वह उसे और कठोर ताने मारता। सावित्री ने कई बार कोशिश की कि खुद को बदल ले। बाजार से तरह तरह की क्रीम और घरेलू नुस्खे लेकर आई ताकि शायद उसका रंग निखर जाए। कभी नई साड़ियां खरीदी ताकि अभिषेक को अच्छा लगे, लेकिन उसकी नजर में सावित्री का दोष कभी मिटा ही नहीं। टीवी और अखबारों में गोरेपन के वादे करने वाले चमकदार विज्ञापन देखकर उसने कई महंगी क्रीम खरीद डाली। हर सुबह शाम बड़े विश्वास से अपने चेहरे और हाथों पर लगाती। मन में उम्मीद रहती कि शायद कल सुबह आईना मुझे कोई नया चेहरा दिखाएगा। टीवी पर मॉडलों को देखकर उसके मन में बैठ गया कि असली सम्मान और खुशी सिर्फ गोरी त्वचा वालों को ही मिलती है। इसी सोच में उसने कई तरह के साबुन आजमाए, कभी हल्दी वाला, कभी मुल्तानी मिट्टी वाला, तो कभी ऐसे जिनमें तेज रसायन भरे थे, पर नतीजा उल्टा हुआ। इन सब के कारण उसकी त्वचा और भी रूखी और बेजान हो गई। जीवन का सत्य है कि जो लोग दूसरों का मूल्य केवल उनके रूप रंग से आंकते हैं, वे अक्सर असली सुख और शांति से दूर हो जाते हैं। नीति शास्त्र कहता है, सच्ची सुंदरता उस आत्मा की होती है जिसमें नम्रता, प्रेम और दूसरों के लिए सम्मान भरा हो। पर दुर्भाग्य से अभिषेक यह बात समझ ही नहीं पा रहा था। पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने एक दिन सावित्री को देखा और उसके चेहरे की उदासी पहचान ली। उसने प्यार से कहा, बेटी, अपने मन में मलाल मत रखो। चाहे लोग कुछ भी कहें, असली मूल्य दिल का होता है। फिर भी अगर तुम्हें अच्छा लगे तो नींबू और हल्दी का लेप लगा लो, रंग थोड़ा निखर जाएगा। सावित्री ने बुजुर्ग महिला की बात को उम्मीद की डोर मानकर अपनाया। हर रात चेहरे पर लेप लगाकर सोती और सुबह बेसब्री से आईने में खुद को निहारती। मन में यह चाह रहती कि शायद आज उसका चेहरा बदल गया हो, अभिषेक की नजरों में वह कुछ बेहतर लगने लगे। लेकिन हर सुबह वही चेहरा सामने आता, वही सांवली रंगत। धीरे धीरे उसका मन टूटता जा रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा शायद कपड़ों से फर्क पड़े। अपनी छोटी सी बचत से उसने एक चटकदार सलवार कुर्ता खरीदा, जैसा शहर की मॉडर्न लड़कियां पहनती थीं। बड़े मन से, थोड़ी घबराहट और थोड़ी उम्मीद के साथ उसने वह पहनकर अभिषेक को दिखाया। पर अभिषेक का दिल पहले जैसा ही कठोर था। उसने हंसते हुए ताना मारा, ये क्या पहन लिया, तुम पर बिल्कुल नहीं फबता। गांव की औरत गांव की ही लगती है, चाहे कुछ भी पहन लो। सावित्री का मन मुरझा गया। उसने वह कपड़े अलमारी में टांग दिए और फिर कभी नहीं पहने। वह मन ही मन सोचती, अभिषेक मेरी आत्मा को क्यों नहीं देखता? उसकी नजर हमेशा मेरी त्वचा पर ही अटकी रहती है। काश वह मेरे दिल की सच्चाई समझ पाता। दिन गुजरते गए। ताने उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। हर अपमान उसके दिल में गहरे घाव छोड़ रहा था। एक दिन उसने सोचा, चलो अभिषेक की पसंद की खिचड़ी बनाती हूं, शायद आज कुछ अच्छा कह दे। लेकिन जैसे ही अभिषेक ने थाली देखी, वही कड़वे शब्द निकले, तुम्हें तो कुछ बनाना ही नहीं आता, तुम्हारे साथ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सावित्री चुपचाप सिर झुकाकर अपने आंसू रसोई में छिपा आई। उसने शिकायत करने के बजाय फिर वही काम में लग जाना चुना। इसी बीच अभिषेक की जिंदगी में नया मोड़ आया।
ऑफिस में उसकी मेहनत को देखते हुए उसे जूनियर से मैनेजर पद पर पदोन्नति मिली। अब वह सबकी नजरों का सितारा बन गया। ऑफिस में सहकर्मी उसकी तारीफों के पुल बांधते और उनमें सबसे आगे थी अर्पिता, ऑफिस की सबसे आकर्षक और मॉडर्न लड़की। उसने मुस्कुराकर कहा, वाह अभिषेक, यह तो बड़ी उपलब्धि है, अब तो आप हमारी टीम के हीरो बन गए। अभिषेक के चेहरे पर गर्व और आत्मसंतोष की चमक थी। उसने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, मगर मैं तैयार हूं। उस रात वह घर लौटा तो अहंकार से भरा हुआ था। उसने सावित्री से कहा, मैं मैनेजर बन गया हूं, इस वीकेंड घर पर बड़ी पार्टी होगी, सारे दोस्त आएंगे। सावित्री ने चुपचाप हामी भर दी। उसके दिल में एक उम्मीद थी, शायद अब मेरी मेहनत दिखेगी, शायद आज अभिषेक मुझे इज्जत की नजर से देखे। उसने जी जान लगाकर तैयारी शुरू कर दी। घर की दीवारें धो डाली, फूलों से सजाया और तरह तरह के व्यंजन बनाए, बिरयानी, पनीर की सब्जी, टिक्का, गुलाब जामुन और बहुत कुछ। अपने लिए भी उसने एक साधारण मगर नई साड़ी खरीदी। दिल में एक हल्की सी आस थी कि इस दिन शायद अभिषेक पहली बार उसकी सादगी में भी सुंदरता देख ले। पार्टी का दिन आ पहुंचा। अभिषेक के सहकर्मी, पुराने दोस्त और रिश्तेदार घर में जमा हो गए। चारों ओर रोशनी, हंसी खुशी और शोर शराबे का माहौल था। खास तौर पर वे सहकर्मी लड़कियां जिन्हें अभिषेक ने खास निमंत्रण दिया था। ब्रांडेड कपड़ों में सजी धजी, चेहरे पर मेकअप की चमक और होठों पर शरारती हंसी। उनकी बातें और ठहाके पूरे कमरे पर छा गए। पार्टी अपने शबाब पर थी। सब लोग अभिषेक की तरक्की की तारीफ कर रहे थे। विवेक ने जोर से कहा, वाह अभिषेक, मैनेजर बनना कोई मामूली बात नहीं। अभिषेक का चेहरा गर्व से दमक रहा था। वह अपनी सहकर्मी लड़कियों के साथ हंसी मजाक करता, उनकी तारीफें करता और खुद को उस चमकदार माहौल का केंद्र मान रहा था। दूसरी ओर सावित्री सबको दूर से देख रही थी। वह लगातार मेहमानों की सेवा में लगी हुई थी। कभी थालियों में पकवान रखती, कभी कॉफी और चाय परोसती, चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रही थी, मगर आंखें बार बार झुक जाती। उसे डर था कि कहीं उसकी सादगी और साधारण रूप देखकर लोग उसका मजाक न उड़ा दें। उसकी साधारण साड़ी और झुका हुआ चेहरा उस भीड़ में जैसे गुम हो गया था। जब कुछ मेहमानों ने कहा, अरे अभिषेक, अपनी पत्नी से तो मिलवाओ, तो अभिषेक ने अनमने मन से सावित्री को बुलाया। सावित्री हल्की घबराहट में आई, अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और धीरे से सबको नमस्ते किया। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें ईमानदारी और विनम्रता थी। अभिषेक का चेहरा बेचैनी से कस गया। उसे डर था कि कहीं उसकी तथाकथित इमेज खराब ना हो जाए। जैसे ही सावित्री किचन की ओर लौटी, दोस्तों के बीच उसका मजाक शुरू हो गया। दोस्तों, जीवन का यही नियम है, अहंकार कभी स्थायी नहीं होता। जो दूसरों को अपमानित करता है, समय उसे उसी दर्द का स्वाद चखाता है। नीति शास्त्र में कहा गया है, जिस इंसान का मन घमंड से भर जाए, उसका पतन निश्चित है। अभिषेक यह सच नहीं जान पाया था। उस रात पार्टी में जो हुआ, उसने सावित्री के दिल को तोड़ दिया। विवेक के ठहाके और यश की बातों ने जैसे उसके दिल पर नमक छिड़क दिया। अर्पिता की मुस्कान और तानों ने उसके आत्मसम्मान को बुरी तरह चोट पहुंचाई। अभिषेक ने सबके सामने जिस तरह अपनी पत्नी को सबसे बड़ी गलती कहकर अपमानित किया, उसकी बातें सावित्री के दिल में चाकू की तरह धंस गईं। हॉल का माहौल अचानक भारी हो गया। अभी तक हंस रहे मेहमान भी असहज होकर एक दूसरे को देखने लगे। सावित्री की आंखों से आंसू झरते रहे, पर जुबान पर एक शब्द नहीं आया। उसके सास ससुर भी वहीं थे। सास की आंखें भीगी हुई थीं, मगर वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ससुर ने सिर झुका लिया। उन्हें डर था कि समाज क्या कहेगा। उस रात सावित्री के भीतर एक दीवार टूट गई। उसने मन ही मन ठान लिया, अब बहुत हो गया, यह अपमान मैं और नहीं सह सकती। अगर मेरी मौजूदगी ही बोझ है तो मैं यहां नहीं रहूंगी। पार्टी खत्म हुई, मेहमान चले गए। गहरी रात में सावित्री अपने कमरे में गई। बिना कोई शोर किए उसने साड़ी उतारी, एक साधारण सलवार कुर्ता पहना और घर से निकल गई। न कोई विदाई, न कोई चिट्ठी, जैसे वह इस घर का हिस्सा कभी थी ही नहीं। सुबह जब अभिषेक उठा, उसने सावित्री को घर में नहीं पाया। पहले सोचा शायद मायके गई होगी और उसने परवाह भी नहीं की,
पर जब मायके फोन किया गया वहां से भी कोई खबर नहीं मिली। सच यह था कि सावित्री गुम हो चुकी थी। अभिषेक के चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि राहत थी। दोस्तों से बोला, अच्छा हुआ बोझ उतर गया, अब अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकता हूं। उसने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ऑफिस की सुंदर सहकर्मियों के साथ वक्त बिताना, महंगे रेस्तरां में घूमना और सावित्री का नाम तक भूल जाना, यह उसकी नई जिंदगी का हिस्सा बन गया। 1 साल बीत गया। सावित्री का कोई अता पता नहीं था। अभिषेक के चेहरे पर पछतावे की परछाई तक नहीं आई। उल्टा उसने कुछ ही महीनों बाद अर्पिता से शादी कर ली। वही अर्पिता जो ऑफिस में सबसे आकर्षक और आधुनिक मानी जाती थी। अब अभिषेक को लगता था मेरी जिंदगी परफेक्ट हो गई है। सुंदर पत्नी, शानदार नौकरी, समाज में इज्जत और क्या चाहिए। लेकिन किस्मत को शायद उसे असली सबक सिखाना था। असली कहानी अब शुरू होनी थी। सबसे पहले नियति ने उसे ऐसा झटका दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन सड़क हादसे में उसके माता पिता की अचानक मौत हो गई। हादसा उसके जीवन में गहरी खालीपन छोड़ गया। माँ बाप ही उसका सहारा थे, हर मुश्किल में उसका संबल थे। उनकी अनुपस्थिति ने उसके आत्मविश्वास की नींव हिला दी। अंतिम संस्कार के बाद जब वह घर लौटा, उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली अकेलापन कैसा होता है। अर्पिता ने कुछ दिन उसे दिलासा देने की कोशिश की, मगर धीरे धीरे वह भी अपने काम और दोस्तों में व्यस्त हो गई। अभिषेक का दर्द अकेले का हो गया। माता पिता के गम से उबर ही नहीं पाया था कि किस्मत ने दूसरा वार किया। कंपनी में अचानक छटनी हुई। जिस मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर वह खुद को शहंशाह समझता था, वह पद भी उसके हाथ से निकल गया। एक साधारण सा पत्र आया, अब आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। यह पढ़कर उसकी दुनिया जैसे थम गई। उसके घमंड, उसकी शानो शौकत और उसका तथाकथित रुतबा सब एक झटके में खत्म हो गया। दोस्तों, कहते हैं जीवन हमें वही लौटाता है जो हम दूसरों को देते हैं। अभिषेक ने सावित्री को तिरस्कार और अपमान दिया। अब वही दर्द उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, और वह अक्सर हमें वही लौटाता है जो हम दूसरों को देते हैं। नीति शास्त्र कहता है, जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है वह स्वयं सुख की उम्मीद नहीं कर सकता। अहंकार और तिरस्कार का परिणाम हमेशा पश्चाताप होता है। अभिषेक की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। मैनेजर की कुर्सी खोने के बाद उसने तुरंत नई नौकरी की तलाश शुरू की। हर दिन रिज्यूमे अपडेट करता, ऑनलाइन आवेदन भेजता, पुराने जान पहचान वालों को फोन करता। वह एक एक दरवाजा खटखटाता, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिलता, आपका अनुभव अच्छा है मगर हमारी आवश्यकता अलग है। यह वाक्य अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। बार बार अस्वीकृति का सामना करते करते उसका आत्मविश्वास चूर हो गया। इन्हीं मुश्किल महीनों में उसकी पत्नी अर्पिता का रवैया भी बदल गया। जो कभी उसकी तारीफों में खोई रहती थी, वही अब उसे बोझ समझने लगी। वह अक्सर ताना मारती, कब तक ऐसे चलेगा, मैं अकेली कब तक सबका भार उठाऊं। उसके ताने अभिषेक के टूटे दिल पर नमक का काम करते। एक दिन जब वह फिर से असफल इंटरव्यू देकर लौटा, तो अर्पिता ने साफ कह दिया, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम पहले जैसे इंसान नहीं रहे। उसने अपना सामान उठाया और दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब अभिषेक पूरी तरह अकेला रह गया। माता पिता, नौकरी और पत्नी तीनों उससे छिन चुके थे। उसकी जिंदगी अंधकार में डूब गई थी। एक दिन पुराने सामान को टटोलते हुए उसे एक पुराना एल्बम मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी सांसें थम सी गईं। उसमें उसकी और सावित्री की शादी की तस्वीरें थीं। तस्वीर देखकर उसका दिल भारी हो गया। सावित्री का चेहरा उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठा। वही स्त्री जिसे उसने सबसे अधिक अपमानित किया था, वही जिसने उसकी हर कटुता को बिना कुछ कहे सहा और आखिरकार उसकी जिंदगी से चुपचाप चली गई थी। तस्वीर में सावित्री साधारण सी साड़ी पहने खड़ी थी, चेहरा हल्का झुका हुआ, होठों पर धीमी सी मासूम मुस्कान। अभिषेक उस तस्वीर को हाथ में थामे बहुत देर तक देखता रहा। उसके सीने में भारीपन उतर आया, आंखों में नमी आ गई। तस्वीर से बात करते हुए उसके मन से शब्द निकले, सावित्री, शायद मेरी बदसलूकी की ही सजा मुझे मिल रही है। शायद तुम्हारे आंसुओं की बद्दुआ ने मेरी सारी खुशियां छीन ली।
भगवान ने मुझे वही दर्द महसूस कराया जो मैंने तुम्हें दिया। उसे याद आया कैसे वह सावित्री को हमेशा नीचा दिखाता था, पार्टी में सबके सामने उसका मजाक उड़ाता, उसकी सादगी को उसकी सबसे बड़ी कमी बताता, और वही सावित्री चुपचाप सब सहती रही बिना किसी शिकायत के। अब अभिषेक को महसूस हुआ कि उसने इंसान को कभी इंसान की तरह देखा ही नहीं। उसने हमेशा रंग रूप और दिखावे के आधार पर लोगों का मूल्यांकन किया। उसका दिल पछतावे से भर गया। उसने रोते हुए कहा, काश उस समय मैंने तुम्हें थोड़ा सा सम्मान और प्यार दिया होता तो आज मेरी जिंदगी यूं बर्बाद न होती। समय के साथ उसकी हालत और भी बिगड़ने लगी। जिस घर में कभी रोशनी और चहल पहल रहती थी वह अब बिकने की कगार पर आ गया। सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। धीरे धीरे उसे अपना फ्लैट भी बेचना पड़ा और वह एक छोटे से किराए के कमरे में आकर रहने लगा। जिस चेहरे पर कभी आत्मविश्वास और अहंकार झलकता था वह अब बुझा बुझा सा लगने लगा। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, रूखी बेजान त्वचा और थका हुआ चेहरा। अब वह वही आकर्षक अभिषेक नहीं रहा, बल्कि भीड़ में गुम हो जाने वाला एक साधारण टूटा हुआ आदमी बन चुका था। उसका दिन अब अकेलेपन और पुरानी यादों में खोकर बीतने लगा। हर बार वही सवाल उसे अंदर से काटता, मैंने सावित्री के साथ इतना गलत क्यों किया? सावित्री की तस्वीर उसके लिए अब सिर्फ एक फोटो नहीं रही, वह एक आईना बन चुकी थी जिसमें उसे अपनी सारी गलतियां साफ दिखाई देने लगीं। तस्वीर उसे हर बार यही सिखाती, इंसान की पहचान उसके रंग या रूप में नहीं, बल्कि उसके दिल में होती है। उसके संस्कार और उसका व्यवहार ही उसकी असली खूबसूरती है। धीरे धीरे अभिषेक के भीतर बदलाव आने लगा। उसने ठान लिया कि अब वह कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। हर व्यक्ति को उसकी आत्मा और इंसानियत से आंकेगा, न कि उसके बाहरी रूप से। अब उसके दिल में बस एक ख्वाहिश बची थी, काश सावित्री एक बार मेरे सामने आ जाए, सिर्फ एक बार, ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। यही ख्वाहिश उसका जीने का मकसद बन चुकी थी। हर रात वह तस्वीर को देखते हुए बुदबुदाता, सावित्री मैं बदल चुका हूं, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो। उसके आंसू तस्वीर पर गिरते और तस्वीर का मुस्कुराता चेहरा जैसे उसे यह याद दिलाता, असली सुंदरता हमेशा दिल में होती है, चेहरे पर नहीं। दोस्तों, याद रखना, जो दूसरों को तुच्छ समझता है समय उसे उसकी औकात दिखा देता है। इंसानियत, सम्मान और प्रेम ही किसी रिश्ते की असली नींव है। रूप रंग बदल सकता है मगर अच्छा दिल हमेशा अमर रहता है। अभिषेक की जिंदगी का पहिया अब पूरी तरह बदल चुका था। मशहूर होटल स्वाद भवन में मैनेजर की पोस्ट खाली थी। पोस्ट की खबर सुनकर उसके भीतर एक उम्मीद की किरण जागी। उसने सोचा, अगर यह नौकरी मिल गई तो शायद मेरी टूटी हुई जिंदगी फिर से पटरी पर आ सके। जेब में बस कुछ सिक्के बचे थे जिनसे वह एक कप चाय तक नहीं खरीद सकता था। कई दिनों की भूख और थकान ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों के नीचे गहरे घेरे और आंखों में थकावट साफ झलक रही थी। लेकिन उसके दिल में उम्मीद की हल्की लौ अब भी जल रही थी। वह अपने पास बचे थोड़े से अच्छे कपड़े पहनकर और हाथ में रिज्यूमे लेकर होटल की ओर बढ़ा। स्वाद भवन के बाहर खड़े होकर उसने गहरी सांस ली। सामने चमकदार रोशनी, शानदार सजावट और ग्राहकों की चहल पहल देखकर उसके पुराने दिन याद आ गए। वही दिन जब वह दोस्तों और अर्पिता के साथ ऐसे ही रेस्टोरेंट्स में मेहमान बनकर बैठता, हंसी ठिठोली करता। पर आज हालात बिल्कुल बदल चुके थे। अब वह मालिकाना अंदाज में नहीं, बल्कि नौकरी की आस में एक साधारण इंसान की तरह खड़ा था। उसने अपनी शर्ट झाड़ी, उंगलियों से बाल ठीक किए और हिम्मत बटोरकर अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा बेहद खूबसूरत था। दीवारों पर शानदार पेंटिंग्स, टेबलों पर चमचमाते मेजपोश और पृष्ठभूमि में बजता हल्का संगीत। माहौल में एक शांति और रौनक थी। लोग हंस बोल रहे थे और उसकी आंखों में यह दृश्य पुराने दिनों की कसक जगा रहा था। उसने सोचा, किसी कोने में बैठ जाऊं ताकि किसी की नजर मुझ पर ना पड़े। तभी उसकी नजर एक वेटर पर पड़ी। भूख और थकान से टूटा अभिषेक धीरे से बोला, भाई एक गिलास पानी मिल जाए, बहुत थक गया हूं। वेटर ने उसकी हालत देखकर सहानुभूति से कहा, सर
आप अंदर बैठ जाइए, मैं अभी पानी लाता हूं। अभिषेक ने आभार में सिर हिलाया और धीरे धीरे एक कोने की टेबल की ओर बढ़ गया। बैठते ही उसने अपना रिज्यूमे निकाला और उसे ध्यान से देखने लगा। उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। क्या यह नौकरी मुझे मिलेगी? क्या सचमुच जिंदगी को दोबारा शुरू किया जा सकता है? तभी उसकी नजर होटल के उस हिस्से पर पड़ी जहां स्टाफ को निर्देश देने में व्यस्त एक महिला खड़ी थी। उसके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास की ऐसी चमक थी कि सभी कर्मचारी ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। अभिषेक की सांसें थम सी गईं। वह महिला और कोई नहीं, सावित्री थी। मगर यह वही पुरानी सावित्री नहीं थी जिसे वह कभी ताने मारता था। अब उसके सामने खड़ी थी एक आत्मनिर्भर, सशक्त और सलीकेदार महिला। स्टाइलिश ब्लैक सूट, आंखों में चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास, जैसे पूरे होटल की बागडोर उसी के हाथ में हो। वह अब किसी गांव की साधारण लड़की नहीं रही, बल्कि एक सफल प्रोफेशनल बन चुकी थी। अभिषेक के भीतर शर्म और पछतावे का तूफान उमड़ पड़ा। उसने अपनी हालत पर नजर डाली। पुराने कपड़े, झुर्रियों से भरा चेहरा और टूटा हुआ आत्मविश्वास। उसे लगा जैसे वक्त ने पलटकर उसे उसकी असली जगह दिखा दी हो। वह मन ही मन सोचने लगा, जिसे मैं ताने मारकर नीचा दिखाता था, आज वही मुझसे कहीं ऊंचाई पर खड़ी है और मैं नौकरी का मुहताज बनकर उसके सामने खड़ा हूं। हिम्मत जुटाकर वह सावित्री के पास पहुंचा। उसकी आवाज कांप रही थी। सावित्री, तुम? सावित्री ने उसे देखा। पल भर के लिए उसकी आंखों में हैरानी झलकी, लेकिन अगले ही क्षण उसकी नजरों में ठहराव और संयम आ गया। उसने शांत स्वर में कहा, हां अभिषेक, मैं ही सावित्री हूं, लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में न गुस्सा था, न तिरस्कार, बस आत्मविश्वास और शांति थी। अभिषेक के गले से शब्द मुश्किल से निकले। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथ जोड़ लिए। सावित्री, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें अपमानित किया। मेरी वजह से तुम घर छोड़कर चली गई। तुम्हारे जाने के बाद मेरी दुनिया बिखर गई, नौकरी गई, माता पिता चले गए, घर बिक गया। आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। मैं बहुत बदल चुका हूं सावित्री, बस एक बार मुझे माफ कर दो। उसकी सिसकियों में दर्द और पछतावा साफ झलक रहा था। यह वही आदमी था जो कभी अपने अहंकार में अंधा था और आज अपने ही कर्मों से टूटा हुआ खड़ा था। असली ताकत और सुंदरता इंसान के आत्मविश्वास और व्यवहार में होती है, रंग और रूप में नहीं। जो दूसरों का तिरस्कार करता है, समय उसका अहंकार तोड़ देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, माफी मांगने का साहस ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। जीवन के रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन जब कोई दिल से बदलने का संकल्प कर ले तो वही कठिन रास्ते सफलता की मंजिल बन जाते हैं। अभिषेक का सफर अब इसी सच्चाई का एक जीवंत उदाहरण बन रहा था। वह लदभद जमीन पर गिरकर रो पड़ा था। पछतावे से भरा दिल और आंखों में शर्म लेकर उसने सावित्री से माफी मांगी। सावित्री चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न बदले की आग। वहां केवल एक गहरी, अजीब सी शांति थी, जैसे उसने इस पल के लिए खुद को पहले ही तैयार कर लिया हो। गहरी सांस लेकर सावित्री ने दृढ़ और शांत स्वर में कहा, अभिषेक, उस वक्त तुम्हारी सोच बहुत छोटी थी। तुमने इंसान को उसके रंग और रूप में बांध दिया था। मेरे दिल और मेरी आत्मा को कभी नहीं देखा। लेकिन देखो, आज जिंदगी ने तुम्हें खुद जवाब दे दिया। उसकी ये शब्द अभिषेक के दिल में सीधा उतरते गए। सावित्री ने आगे कहा, मैंने अपनी जिंदगी अपने दम पर बनाई है। अब मैं वही साधारण सावित्री नहीं हूं। मैंने वेटर की छोटी नौकरी से शुरुआत की, पढ़ाई जारी रखी, होटल मैनेजमेंट की डिग्री ली और मेहनत के बल पर आज यहां तक पहुंची हूं। मुझे अपनी मेहनत पर गर्व है, पर घमंड नहीं। अब मैं आगे बढ़ चुकी हूं और चाहती हूं कि तुम भी आगे बढ़ो। उसके शब्दों में सच्चाई थी और चेहरे पर आत्मसम्मान की चमक। अभिषेक का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी, सावित्री, मैं सचमुच बदल चुका हूं। अब मैं वैसा आदमी नहीं रहा, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हारा अपमान किया और आज तुम ऊंचाइयों पर हो, जबकि मैं टूटा हुआ इंसान बन चुका हूं। सावित्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभिषेक, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। असली मायने यह है कि तुमने अपनी गलती समझ ली।
अगर सचमुच बदलना चाहते हो तो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। मेहनत करो, ईमानदारी से आगे बढ़ो और एक बेहतर इंसान बनो। उसने वेटर को आवाज दी और पानी मंगवाकर अभिषेक की ओर बढ़ाया। तुम नौकरी के लिए आए हो, है ना? मैं खुद तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी, लेकिन याद रखना, यह मेरी दया नहीं होगी, यह सिर्फ तुम्हारा अवसर होगा। मेहनत करोगे तो जगह पाओगे। अभिषेक की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौटी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं वादा करता हूं सावित्री, अब पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। सावित्री ने शांत भाव से कहा, ठीक है, कल सुबह इंटरव्यू के लिए तैयार रहना। अगले दिन अभिषेक ने पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू दिया। उसकी सच्चाई, पछतावा और मेहनत देखकर सावित्री प्रभावित हुई और उसने उसे असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी दे दी। यह उसके जीवन की नई शुरुआत थी। धीरे धीरे अभिषेक ने खुद को काम में पूरी तरह झोंक दिया। अब वह होटल के मेहमानों का खास ध्यान रखता, स्टाफ को मार्गदर्शन देता और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी निभाता। उसका व्यवहार इतना बदल चुका था कि स्टाफ भी उसका सम्मान करने लगा। फिर भी उसके दिल के एक कोने में यह उम्मीद बनी रही कि शायद किसी दिन सावित्री उसके जीवन में फिर से लौट आए। वह अक्सर उसकी तारीफ करता, उसके पास ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता, लेकिन सावित्री हमेशा स्पष्ट और दृढ़ स्वर में कहती, अभिषेक, मैंने तुम्हें यह नौकरी इसलिए दी ताकि तुम खुद को संभाल सको। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं तुम्हारे साथ फिर से कोई रिश्ता बनाना चाहती हूं। सावित्री के लिए अतीत अब पीछे छूट चुका था। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से अपनी पहचान बनाई थी और अब उसका आत्मविश्वास ही उसकी असली खूबसूरती बन चुका था। समय आगे बढ़ता गया। एक दिन होटल में अचानक एक कठिन परिस्थिति आ गई। एक चिड़चिड़ा ग्राहक सेवा से असंतुष्ट होकर ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा। स्टाफ घबरा गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी अभिषेक आगे बढ़ा। उसने धैर्य और समझदारी से स्थिति को संभाला। शांत स्वर में ग्राहक की समस्या सुनी, तुरंत समाधान किया और सम्मान के साथ उसकी नाराजगी दूर की। नतीजा यह हुआ कि ग्राहक मुस्कुराता हुआ होटल से बाहर गया। यह देखकर सावित्री के मन में अनायास ही सम्मान जागा। उसने महसूस किया कि अभिषेक के भीतर सचमुच बदलाव आ चुका है। कुछ दिनों बाद उसने अभिषेक को अपने ऑफिस में बुलाया और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे भीतर सच्चा परिवर्तन आ चुका है। तुम्हारी मेहनत और लगन साफ दिखाई दे रही है। अब तुम केवल असिस्टेंट मैनेजर नहीं रहोगे, बल्कि मैनेजर बनोगे। अभिषेक की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने भावुक होकर कहा, सावित्री, यह सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ। मैं वादा करता हूं, अब कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। हर किसी का सम्मान करूंगा, चाहे उसका रंग, रूप या स्थिति कैसी भी हो। सावित्री ने हल्की मुस्कान के साथ अभिषेक की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, याद रखो, किसी इंसान की असली कीमत उसके रंग रूप से नहीं, बल्कि उसकी नियत, मेहनत और इंसानियत से तय होती है। बाहरी चमक तो समय के साथ मिट जाती है, लेकिन दिल की अच्छाई हमेशा चमकती रहती है। उसके इन शब्दों में जीवन का गहरा सत्य छिपा था। अभिषेक का मन जैसे भीतर से हल्का हो गया। उस दिन के बाद से उसने सचमुच अपनी पुरानी आदतों को पीछे छोड़ दिया। वह अब दूसरों को नीचा दिखाने वाला अहंकारी इंसान नहीं रहा, बल्कि ऐसा व्यक्ति बन गया जिसने जीवन को एक नई नजर से देखना सीख लिया। अब उसका लक्ष्य केवल खुद की तरक्की नहीं था, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाना और उनका सम्मान करना भी था। होटल में काम करते हुए वह स्टाफ के लिए प्रेरणा बन गया। हर किसी की मदद करना, छोटे कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना और हर अतिथि का दिल जीत लेना, यह उसकी पहचान बन गई। एक शाम जब होटल का काम खत्म हुआ और चारों ओर सन्नाटा था, अभिषेक ने सावित्री से कहा, सावित्री, मैं जानता हूं कि हमारी राहें अब अलग अलग हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने मेरी टूटी हुई जिंदगी को संभाला, मुझे नया रास्ता दिखाया। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। सावित्री ने उसकी ओर नरम निगाहों से देखा और कोमल स्वर में बोली, अभिषेक, असली बदलाव वही होता है जब इंसान अपने दिल की आवाज सुनकर दूसरों की इज्जत करना सीख लेता है। अब तुम्हें पीछे नहीं देखना है, आगे बढ़ो, खुश रहो और इंसानियत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। अभिषेक ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। उसके कदमों में अब बोझ नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था।
और दिल में नई उम्मीद की किरण जग चुकी थी। उसकी जिंदगी के अंधेरे को अब समझ, पछतावा और सही सोच की रोशनी ने बदल दिया था। यह अभिषेक के लिए एक नई शुरुआत थी। अब उसे समझ आ चुका था कि असली जीत केवल दौलत, शोहरत या बाहरी सुंदरता की नहीं होती, बल्कि असली जीत इंसानियत, रिश्तों की कद्र और दूसरों के सम्मान में छिपी होती है। दूसरी ओर सावित्री भी अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान के दम पर औरों के लिए मिसाल बन चुकी थी। उसकी कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान ठान ले तो वह किसी भी मुश्किल हालात से ऊपर उठकर दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, किसी इंसान का मूल्य उसके रंग, रूप या कपड़ों से मत आंकिए। असली खूबसूरती उसके दिल, कर्म और स्वभाव में होती है। रिश्तों में सम्मान सबसे जरूरी है। अपमान के शब्द दिल में गहरे घाव छोड़ते हैं, जबकि सम्मान और प्यार किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। अहंकार और बाहरी दिखावे का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्ची सफलता वही है जो इंसान को विनम्र और दूसरों के लिए प्रेरणा बनाए। मेहनत और आत्मविश्वास से हर इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। याद रखिए, जो दूसरों की इज्जत करना सीख लेता है, दुनिया खुद उसकी इज्जत करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंसानियत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। इस तरह अभिषेक और सावित्री की कहानी खत्म हुई, लेकिन उनके जीवन का संदेश हमेशा दिलों में जिंदा रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए, अपनी कीमती राय कमेंट में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।